हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विप्रो के ऑनबोर्डिंग अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं देखो विप्रो या किसी भी कंपनी की बात करूं तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से चलती है कि सबसे पहले आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद को एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में आपसे जो सैलरी अकाउंट बनाने की प्रक्रिया होती है वो करवाई जाती है, आपका आधार कार्ड वगैरह का वेरिफिकेशन होता है, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का अपलोडेशन होता है, देन आपकी ऑनबोर्डिंग होती है। तो ये आपके 5 स्टेप्स टोटल हैं जिनको आप देख सकते हो, ये आपकी ऑनबोर्डिंग में फॉलोस होते हैं। तो अगर मैं विप्रो की पर्टिकुलरली बात करूं तो देखो, अगर आपका सिलेक्शन विप्रो में हुआ है, अब आप अपनी ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हो, तो देखो आपको उसमें 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो लोग भी अभी ऐसा सोच रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है, काफी लेट हो गया हूं, तो आप लेट नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि अभी आप देख सकते हो जो अभी का महीना, ये मई का महीना चल रहा है, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के अभी तक एग्जाम भी नहीं हुए होंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, तो सबसे पहले आपके लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना जरूरी है, ठीक है। उससे पहले आपका ऑनबोर्डिंग पॉसिबल नहीं है। लास्ट सेम का रिजल्ट, ठीक है, ये आना जरूरी है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाला प्रोसेस करते हो तो इससे एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि आपकी मार्कशीट की सारी, जब मतलब जो आपकी लास्ट सेमेस्टर तक की मार्कशीट है वो तक इसमें अपलोड पूरी होगी, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया रहता है उनको वो भी तो मैच करना होता है। जैसे उन्होंने लिखा कि 60% चाहिए हमको मिनिमम, तो अब वो मैच कैसे करेंगे 60% आपके मिनिमम है कि नहीं। तो उसके लिए आपके पास फाइनल रिजल्ट की मार्कशीट जरूर होनी चाहिए। तो ये बात पहले तो आप ध्यान रखना कि लास्ट सेमेस्टर का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका आपका हो ही नहीं सकता है कि आपका ऑनबोर्डिंग हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करूं और मैं आपको डेट्स के साथ बताऊंगा, तो देखो होता क्या है, आपका लास्ट सेमेस्टर जब का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका जो ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया चालू होती है उसमें आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसके लिए बेसिकली आपको कुछ कॉल्स आते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं अपलोड करने के लिए, और साथ ही साथ में आपको कुछ लर्निंग पोर्टल्स के भी मेल आते रहते हैं बीच में कि आपके लर्निंग पोर्टल पे आईडी बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस प्रकार के मेल बीच में आएंगे, बट जो मेन स्टेप्स हैं वो यही हैं। फिर डॉक्यूमेंट अगर अपलोड की मैं बात करूं, तो देखो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद एक पूरी वेरिफिकेशन बैकग्राउंड में रन होती है, और जब पूरी वेरिफिकेशन रन हो जाती है और उसके बाद आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब अगर मैं ऑनबोर्डिंग की बात करूं तो जनरली किस महीने में आप अपनी ऑनबोर्डिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो देखो अगर आपका जो रिजल्ट है वो अगर आपका भी नहीं आया है, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका रिजल्ट जो है वो जून तक आ सकता है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जून तक आ सकता है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, तो देखो अब मैं आपको बताऊं तो जो आपकी ऑनबोर्डिंग है उसका जनरली महीना होने वाला है सितंबर टू अक्टूबर 2023 तक आपका महीना होने वाला है, जिसमें आपकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है, और हो सकता है इससे थोड़ा सा और लेट भी हो जाए। अब देखो इसमें से कई लोग होंगे जिनके काफी अर्ली एग्जाम हो जाते हैं, तो जो ऑनबोर्डिंग होती है वो हमेशा फेजेस में होती है। तो जो उन लोगों की जल्दी वाले फेज में ऑनबोर्डिंग हो जाएगी जिन लोगों के एग्जाम जितने जल्दी हुए, ठीक है। और अगर ऑनबोर्डिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं। विप्रो में ऑनबोर्डिंग उस पर भी डिपेंड करती है कि उस टाइम पर प्रोजेक्ट में फ्रेशर की अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ये तो आपको हमको किसी को नहीं पता। अब फ्रेशर की देखो जब अवेलेबिलिटी होगी तभी आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस को इनिशिएट करा जाएगा। बट अगर मैं जनरल मंथ्स की बात करूं तो आप सितंबर अक्टूबर तक अपने आप को ऑनबोर्ड मान सकते हो कि आप विप्रो में हो जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या प्रोसेस रहती है, आपकी ऑनबोर्डिंग कब तक आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।